विमेन्स बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग कर रही होती है। एक ही समय में आप देखेंगे वो खाना भी बना रही है, दूध भी गर्म हो रहा है और अदर कामों में उनका ध्यान रहता है। तो एक समय पे बहुत सारे जगह पर उनका जो कहते हैं ना कि माइंड हमेशा डिवाइडेड रहता है, तो इसलिए वो बहुत सारे कामों पर फोकस कर रही होती है, मल्टीटास्कर्स होती है, और कई बार बहुत सारे कामों पर फोकस नहीं हो पाता। ठीक है, ऑलरेडी लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इसके अलावा ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, मतलब पीरियड आने से पहले का जो समय है, एक हफ्ता पहले, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि 2 हफ्ते पहले से सिम्टम्स आने लगते हैं। किस किस तरह के सिम्टम्स आते हैं जो कि परेशान कर रहे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लेग्स में पेन होने लगता है, बैक में पेन होने लगता है, हाथों में पेन होने लगता है, और लो एनर्जी लगती है, वोमिटिंग की सेंसेशन आती है, सर दर्द रहता है, सर भारी रहता है, रात में पसीना आता है और गरम गरम अंदर से लगता है। ऐसे न जाने कितने सिम्टम है जो इनको आ रहे होते हैं। इसके अलावा मूड स्विंग होते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, गुस्सा ज्यादा आने लगता है। तो ये सब सिम्टम्स क्या है? ये सब सिम्टम्स है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की। ठीक है, और अक्सर आप देखते हैं कि कोई महिला है जो आपके घर में है, अचानक किसी वजह से वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, तो हो सकता है वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की वजह से हो रही हो। कई कंडीशन में उनको खुद भी नहीं पता हो रहा कि हमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम नामक ये परेशानी हो रही है। तो कई बार हमें भी नहीं पता होता, और जिसको ये हो रहा है फीमेल को, उसको भी नहीं पता रहता, और उसकी वजह से घर में झगड़े होते हैं और टेंशन बढ़ती। तो ये देखना जाए तो एक तरीके से बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अब क्या करने की जरूरत है? एक मिनट रुकिएगा, जस्ट। तो ये जो पेनफुल पीरियड्स हैं कई बार, और इनके आने से पहले जो समस्या होती है 2 तरीके की। क्या क्या है? एक इमोशनल सिम्टम्स है। कैसे सिम्टम्स है? इमोशनल और है फिजिकल। फिजिकली आप बॉडी में स्वेलिंग फील कर सकते हैं, फिजिकली आपकी बॉडी में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है किसी खास पार्ट। आप फिजिकली वीक फील कर सकते हो। इमोशनली आप एंजाइटी फील कर सकते हो, स्ट्रेस फील कर सकते हो, इरिटेबिलिटी फील कर सकते हो, और मूड स्विंग्स। ये सब क्या हो गए? इमोशनल चीजें हो गई। तो इस तरह के पैटर्न देखे जाते हैं, और लगभग ग्लोबली अगर बात करेंगे तो 47.8% फीमेल्स जो कि रिप्रोडक्टिव एज की है। रिप्रोडक्टिव एज का मतलब होगा जहां से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी का मतलब है जहां से पीरियड स्टार्ट होते हैं और मीनोपॉज तक, जब तक पीरियड चल रहे होते हैं। ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, जो पीरियड है, इस समय पे जो परेशानी आती है उनको हम कह देते हैं कि इस एज के बीच में रिप्रोडक्टिव एज चलती है। तो रिप्रोडक्टिव एज का मतलब हो गया फ्रॉम प्यूबर्टी टू मीनोपॉज, जहां पे पीरियड स्टार्ट हुई और जहां पे पीरियड जाके खत्म हुई 50 के बाद। तो ये जो समय है, इस समय पर जो महिलाओं को पीरियड आने से पहले सिम्टम्स आते हैं, उनमें बहुत ज्यादा वो परेशान रहती है। ठीक है, और कहने का अर्थ ये है कि सबके अंदर सेम सिम्टम्स नहीं आएंगे। हो सकता है किसी का मूड स्विंग होता है, किसी को मूड स्विंग नहीं होता, किसी को बॉडी में दर्द होता है, किसी को बॉडी में दर्द नहीं होता। तो सिम्टम्स अलग होंगे, उनकी ड्यूरेशन अलग हो सकती है। किसी को लंबे समय तक है, किसी को 1 हफ्ता पहले शुरू होता है दर्द होना, किसी को जो 3 दिन तक दर्द रहता है। ठीक है, तो पीरियड आने से कई बार 10-10 दिन पहले से स्टार्ट हो जाते हैं सिम्टम्स, और कई केसेस में ऐसा होता है कि जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल ही नहीं आए उनको। वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता कि पीरियड का दर्द क्या होता है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। तो हर तरह के लोग हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि फीमेल्स के अंदर जो सिम्टम्स है वो वेरी करते हैं, जैसे नहीं रहते। आगे बढ़ फिजिकल सिम्टम्स को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिजिकल सिम्टम्स में क्या क्या हो सकता है। ब्लोटिंग, मतलब पेट फूला हुआ लगेगा आपको, और हैवीनेस लगेगी एब्डोमेन। ब्रेस्ट का जो है टेंडरनेस हो जाएगा, मतलब आपको टाइट फील होगा, दर्द फील होगा। यहाँ पर कई कंडीशन में हेडेक होता है, सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और फिर कई कंडीशन में आपको ये लगेगा कि आपका वजन बढ़ गया है क्या। बहुत सारी कंडीशन ऐसा होता है तो आपको फील होता है अरे मेरा तो वजन बढ़ने लगा है। और आप दोस्तों ये भी जानते हैं कि जो चेहरे पर पिंपल्स होते हैं वो सब भी हार्मोनल की वजह से होते हैं मैक्सिमम टाइम। तो एक्ने का होना, पिंपल्स का होना, ये भी जो है किसकी वजह से हो रहा है? हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। और ये जो प्रॉब्लम्स होती है पीरियड रिलेटेड, ये किसकी वजह से होती है? ये भी हार्मोन्स के अप एंड डाउन की वजह से होते हैं। कई केसेस में आपको दिखेगा कि किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज हो गया। कई केसेस में आपको दिखेगा कि लूज मोशन हो गए। तो ये क्या है? कुछ एग्जाम्पल है फिजिकल सिम्टम्स के। इसके अलावा और भी फिजिकल सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इमोशनल सिम्टम्स की अगर बात करेंगे तो आपको अशांति फील होगी, अंदर से एंजाइटी फील होगा, घबराहट फील होगी। इसके अलावा आपका गुस्सा बढ़ा हुआ फील हो, बात बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने का मन करेगा, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, मूड स्विंग करेगा, इमोशनल बर्स्ट,
मतलब आपका मन करेगा कि आप चीखो, चिल्लाओ, रोना शुरू करो। आपको रीजन भी नहीं पता कि मेरा रोने का मन क्यों कर रहा है। कई बार महिलाएं कहती है पता नहीं क्यों मेरा रोने का मन कर रहा है, मेरे को रोना आ रहा है, ये भी नहीं पता किस बात पे आ रहा है, किस वजह से हो रहा है, मूड स्विंग की वजह से, इमोशनल आउटबर्ट है एक तरीके का। तो आपकी बॉडी के अंदर जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो कई तरीके से सामने आ सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो हम डिस्कस कर। कई बार सोने में दिक्कत होती है और कई बार ऐसा हो सकता है कि आप सो ही रहे हो लंबे से, और सोचिए इतनी सारी परेशानी के साथ कंसंट्रेट करना किसी काम पे आसान बात है। जी हाँ, आपको किसी भी काम पर कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है, चीजें हमें याद नहीं रहती और फूड की क्रेविंग बढ़ जाती है। कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाओं के अंदर क्या होता है, वो पीरियड्स के टाइम पे ज्यादा खाने की कोशिश करती है, उनको अच्छा लगता है, उनके अंदर फूड की क्रेविंग बढ़ जाती है। और रिड्यूस सेक्स ड्राइव, आपकी सेक्सुअल जो ड्राइव है वो कम हो जाती है पीरियड्स के समय पर या फिर पीरियड आने से पहले। कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है। तो इमोशनल सिम्टम्स क्या सब में सेम आएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या फिजिकल सिम्टम्स सब में सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं। ना फिजिकल सिम्टम सेम होता है, ना कि और ना ही इमोशनल सिम्टम सेम होते हैं। सबके सिम्टम्स अलग अलग आते हैं, किसी में भी एक जैसा सिम्टम्स नहीं आता है। और आपको अक्सर ऐसे लोग मिल जाएंगे, अगर आप बात करना शुरू करोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत सारी फीमेल्स ऐसे मिलेंगे जो बताएंगे कि उनको ये समस्या बहुत लंबे समय से है और वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग फेस कर रही है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट दीजिए। हाँ, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स का जो चांसेस है, रिस्क है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है? अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो ये आपके पीएमएस के चांसेस को बढ़ाता है। अगर आपकी स्मोकिंग करने की आदत है, आजकल फीमेल्स में स्मोकिंग करती है, तो उस ये भी इन सिम्टम्स को बढ़ाने का काम करती है। अगर पर्सनली आपको फैमिली में किसी की हिस्ट्री रही है डिप्रेशन की, तो आपको समस्या और ज्यादा हो सकती है। और एक बहुत बड़ा रीजन है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी पीरियड्स में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है फ्रेंड्स। आई होप ये सारे सिम्टम्स आप समझ पा रहे होंगे। क्या यहां तक सबको क्लियर है? जो चीज डिस्कस हुई टाइप इन द कमेंट बॉक्स यस। दो तरीके के सिम्टम है, एक फिजिकल है, ओके, और दूसरा इमोशनल है। दोनों के सिम्टम अलग अलग आएंगे, सेम सिम्टम्स नहीं आएंगे। ठीक है, सबके सिम्टम अलग अलग होंगे। वेरी गुड, काफी सारे लोगों को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करना चाहिए अगर आपको ऐसा हो रहा है? तो सबसे बड़ी चीज है, आपको एक बैलेंस डाइट की जरूरत है दोस्तों। सोच के देखिए, बैलेंस डाइट आपको काफी कुछ दे सकती है। आज की डेट में आप जो कुछ भी खा रहे हैं तो बैलेंस फॉर्म में नहीं है। अगर आप अनाज की भी बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आप क्या खा रहे हो? हर रोज केवल गेहूं खा रहे हो एवरीडे, और सेम टाइप की सब्जियां खा रहे हैं। तो हमारे खाने में वेराइटी नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हेल्थी डाइट मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। और खाने का मतलब है कि उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, विटामिन है, मिनरल है, अमीनो एसिड है, कैल्शियम है, सब कुछ प्रॉपर मात्रा में चाहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको सही से पानी पीना चाहिए। कई बार फीमेल्स स्पेशली जब वो ट्रेवल करती हैं तो उस बात का ध्यान रखती हैं कि उनको ज्यादा पानी पीकर ट्रेवल ना करना पड़े, क्योंकि ज्यादा पानी पी के चलेंगी तो कई बार ऐसा होता है कि वॉशरूम की समस्या बनती है, वॉशरूम ही नहीं होती, और उसकी वजह से फिर वो पानी भी कम पीती। फिर इसमें क्या है, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। तो ये पीएमएस में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी करते हो तो इसका भी इफेक्ट आता है, आपके पीरियड्स नॉर्मल होने लगते हैं, साइकिल नॉर्मल होने लगती है। इसके अलावा गेट सफिशिएंट स्लीप, आपको प्रॉपर नींद लेना चाहिए। ब्रिज द गैप विद न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, तो न्यूट्रिशनल एड्स आपको लेने चाहिए। पोषक तत्वों की पूरी जो कमी है बॉडी के अंदर उसको पूरा करना चाहिए। और पीरियड केयर आप यूज कर सकते हो, जो कि पीएमएस के साथ हम लोग लेकर आए। प्रॉपर पीरियड केयर के लिए क्या जरूरत है कि हमें पता हो कि हमारा पीरियड आता कब है और हमारे साथ कौन कौन से सिम्टम्स है, तब आप उनको अच्छे से केयर कर सकते हैं। और आप देखेंगे हमारी सोसाइटी जो है उसमें कभी भी इस तरह की बातें नहीं की जाती। अगर घर में किसी को पीरियड होता है तो कोशिश ये की जाती है कि किसी को पता ही ना चले कोई परेशानी चल रही है, और अंदर ही अंदर जब आप किसी परेशानी को छुपाते हो तो सॉल्यूशन निकल के कभी आता नहीं। ठीक है, एक एज ए पेरेंट भी लोगों को नहीं समझ में आता है क्या दिक्कत। एक भाई को कभी पता ही नहीं चलता उसके बहन के साथ अचानक इतने सारे बिहेवियर चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्यों इतनी ज्यादा परेशानी, क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रही है। और कई बार हस्बैंड को भी नहीं पता चलता, फादर को भी नहीं, सारी चीजें नहीं डिस्कस की जाती, ना उनको पता चल रहा होता।
और आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप मोदी केयर के इस प्लेटफॉर्म पे आज यहाँ पर हमारे बीच में 264 लोग हैं अभी, और उसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी, सब लोग साथ में मिलकर इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से इस समस्या को दूर किया जाए और कैसे फीमेल्स की लाइफ में एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज लेकर हम लोग आए। तो उसके लिए प्रोडक्ट है। तो वेल पेश करते हैं आपके सामने वेल पीरियड केयर किट। दोस्तों ये जो किट है इसके नीचे लिखा हुआ है फॉर योर 5 डे ऑफ सनशाइन। एक हेल्थी पीरियड को 5 दिन का माना गया है। अगर आपको 5 दिन, 4 से 5 दिन पीरियड आ रहा है, इट मींस वो हेल्थी है। कई बार आप देखते हैं किसी का पीरियड 10 दिन चल रहा है, किसी का 1 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है, किसी का 2 दिन और बंद हो गया। तो ये दोनों साइंस ऐसे हैं कि अनहेल्थी पीरियड है, ठीक है, वहां पे कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि ये जो प्रोडक्ट है, दोबारा इंडिकेशन को याद रखिएगा, इंडिकेशन ये है कि पीरियड से पहले जो सिम्टम्स आते हैं उन सिम्टम्स में आराम देता है। स्पेशली उन बच्चियों में जिनकी एज 12 से 14 साल के बीच में है, अभी पीरियड स्टार्ट हुआ है, उन्हें तो ये भी नहीं पता सिर्फ डील कैसे करनी है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। तो आप ऐसे माँ बाप की हेल्प कर सकते हैं, ऐसी बच्चियों की हेल्प कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। यस और नो, क्या हम ऐसी फीमेल्स की हेल्प कर सकते हैं जिनको हाल ही में पीरियड स्टार्ट हुआ है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है लाइफ में? ये प्रोडक्ट उन सबके काम करे, बिल्कुल, वेरी गुड। तो हम सब लोग जाएंगे और इस प्रॉब्लम से बात करेंगे, और स्पेशली फीमेल्स को जाकर बात भी कर सकती हैं कि आपकी बच्ची को किस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। देखिए इसमें बहुत तरीके के सिम्टम्स आते हैं, कहीं कमर में दर्द तो नहीं होता, कहीं यहाँ तो दर्द नहीं होता, कहीं ब्रेस्ट में दर्द तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा बॉडी में स्वेलिंग तो नहीं हो रही है। क्या बच्ची आपके पीरियड के दौरान अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाती है कि नहीं कर पाती? सोच के देखो, इतनी सारी परेशानियां हो रही होंगी, तो क्या बच्ची अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएगी जिसके लिए स्कूल और कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है? तो उस पर भी दोस्तों असर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ में भी बहुत बड़ा योगदान प्ले कर सकते। और ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी तरह से क्लिनिकली टेस्टेड है, मींस रिजल्ट आर गारंटेड टू कम। बहुत शानदार आपको रिजल्ट इस प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। कहाँ पे इसके इंप्रूवमेंट दिखे हैं हम लोगों को? प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में मिल रहा है, मतलब पीरियड से पहले जो समस्या जो हमने डिस्कस की उनमें, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल पेन भी काफी हद तक कम हुआ है, और ओवरऑल जो लाइफ है फीमेल्स की, उसकी क्वालिटी को हमने इंक्रीज किया है इस प्रोडक्ट के बाद। ये सब हमने कहाँ देखा? क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर इस चीज को हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है फ्रेंड्स, वेरी गुड। एक मिनट रुकिएगा बस, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? एम आई ऑडिबल? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी अगर आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के अंदर जो आपको मिलता है, कैमोमाइल है, ब्लैक कोहोश है। ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं, ये दोनों ऐसे कंटेंट हैं बेसिकली जो कि आपके मूड को जो एलिवेशन है उसको सही रखते हैं और आपकी एंजाइटी को, इरिटेबिलिटी को नॉर्मल करते हैं। इसके अलावा ये दोनों के दोनों कैमोमाइल और ब्लैक कोहोश साथ में ऐसा काम करते हैं जो कि हार्मोनल बैलेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर इसमें फेनुग्रीक है जो कि एंजाइटी और जो घबराहट है उसको कम रखता है और एनर्जी को बनाकर रखता है। स्पेशली आप देखेंगे पीरियड्स के दिनों में लोगों में जो फीमेल्स है उनके अंदर एनर्जी कम होने लगती है और घबराहट ज्यादा होती है, उसके लिए उसमें कौन सी चीज डाली गई है? दैट इज फेनुग्रीक। फिर इसमें चेस्टबेरी भी है जो कि ब्रेस्ट की टेंडरनेस जिसके बारे में हमने डिस्कस किया उसको कम करती है। फिर इसमें जिंजर भी डाला गया क्योंकि जो पेट फूला हुआ लगता है वो नहीं लगेगा। मायोइनोसिटॉल इसके अंदर है, विटामिन B1 और B6 है जो कि एनर्जी लेवल को मैनेज करता है और साथ ही साथ जो नींद नहीं आ रही है आपको सोने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा मायोइनोसिटॉल जो है पूरी तरह से रिलेटेड है कि ये हार्मोन को भी बैलेंस करने का काम कर रहा होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट को लेना कैसे है, इस प्रोडक्ट के अंदर कितनी टैबलेट्स हैं, तो टोटल जो टैबलेट है वो है आपकी 24। एक दिन में सुबह दोपहर शाम लेने हैं तो ये चलेगा 8 दिन। पीरियड शुरू होने से 3 दिन पहले इसको शुरू करना होता है। जिनके भी नॉर्मल पीरियड साइकिल है उन सभी महिलाओं को ये पता होता है कि उनका जो पीरियड साइकिल है कौन से दिन से स्टार्ट होता है और कब तक चलेगा, सबको इसके बारे में नॉलेज रहती है।
कि हाँ मेरा जो पीरियड साइकिल है वो कब से स्टार्ट होगा, कब तक चलने वाला सबको पता है। तो उस कंडीशन में आप नॉर्मल कंडीशन में उसको स्टार्ट कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम लेना है। सुबह का मतलब हुआ कि 7 से 8 घंटे का गैप आपको 2 टैबलेट के बीच में रखना होगा। तो सुबह मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास अगर आप शुरू करेंगे तो दूसरा जो टैबलेट जाएगा वो दिन में जाएगा 7 से 1, 2, 3 के आसपास, और जो तीसरा टैबलेट जाएगा वो 10 बजे के आसपास आप ले सकते हैं। तो अगर आपने 7 बजे लिया तो 10 बजे तक साइकिल खत्म हो गई। जैसे जैसे आप लेट लोगे वैसे वैसे रात में लेट जाने लगे। तो कोशिश करनी है कि जो पहला टैबलेट है वो 7 बजे के आसपास खाना खाने के बाद ले लीजिए। तो पीरियड से 3 दिन पहले शुरू करेंगे और उसके बाद 5 दिन तक ही कंटिन्यू रहेगा। प्राइस करें बात करें एमआरपी की, तो एमआरपी इसकी 599 रुपए, डीपी 499 रुपए, बिजनेस वॉल्यूम 65% आपको मिल जाता है। बहुत ही शानदार बिजनेस वॉल्यूम इसमें मिल रहा है और 12 पॉइंट वॉल्यूम इस पे आपको मिलती है सिंगल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इसमें आपके पास आती है फ्रीडम टी भी, और ये जो फ्रीडम टी है इसके अंदर 10 शेशे निकलते हैं। इन 10 शेशों को सुबह शाम तब से लेना जिस दिन से पीरियड स्टार्ट होगा। जिस दिन पीरियड स्टार्ट होगा उस दिन से आप फ्रीडम पाउडर टी की फॉर्म में देना शुरू करो। इसको देना कैसे है कि जैसे आप ग्रीन टी बनाते हैं वैसे ही इसकी चाय बनानी है और सुबह शाम पिलाना है। इसके अंदर क्या है, अगेन कैमोमाइल, फेनुग्रीक और ग्रीन टी है। ये तीनों मिलके आपके मूड को सही रखती है, रिफ्रेश फील कराती है, रिजुविनेटिंग फील कराती है। आप अंदर से रिजुविनेट फील करो। रिजुविनेट का मतलब होता है यंग, ठीक है, ऐसा लगेगा नई सेल्स बन रही है क्या। और जो आपका मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस है, मतलब मेंस्ट्रुअल के जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कम आएंगे, ठीक है, दर्द आपका कम फील होगा। लजालू है, लोदरा है, ग्रीन टी, ये तीनों मिलकर आपका हार्मोन जो है बॉडी के अंदर उनको नॉर्मल करते हैं। आपकी स्मूथ मसल्स हो गया। बेसिकली वो क्या रहा है पीरियड के टाइम में, जो यूट्रस है, यूट्रस की जो अंदर की वॉल है ना वो क्रैक डाउन होती है और वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो जो यूट्रस की जो वॉल है वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से उसको ये काम डाउन करने में हेल्प करती है। तो इसकी वजह से आपको मसल्स क्रैम्प नहीं आते वहां, और आपकी बॉडी जो है इजी फील करती है। तो ये आपकी जो पीरियड की साइकिल है उसको हेल्थी रखने में मदद करती है। फिर उसके अंदर जिंजर है, पाउडर, जिंजर पाउडर डाला गया है। अगेन जो पेट फूला हुआ लगता है वैसा आपको फील नहीं होगा, और साथ में लेमन के फ्लेवर में डाली गई है, तो आप इसको इजीली इनटेक भी कर सकते हो, कोई भी इसमें इश्यूज नहीं आएंगे। अगेन ये प्रोडक्ट भी पूरी तरीके से क्लिनिकली टेस्टेड है। इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी हार्मोन नहीं डाला गया है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देगा, पूरी तरह से हर्बल प्रोडक्ट। तो 3 दिन तक इसको आपको, मतलब ये कैसे लेना है, टैबलेट आ गई, सॉरी 1 मिनट के आगे बढ़। तो इसको कैसे लेना है, सुबह शाम लेना है। कितने दिन चलेगा ये, 5 दिन चलेगा। कितने शेष है इसके अंदर, 10 शेष। एमआरपी 499, डीपी प्राइस 416 रुपए, बिजनेस वॉल्यूम 65% है, और पीवी की बात करेंगे तो 10.1। तो उधर 12 था, यहाँ पर 10, अभी तक 22 पीवी इसके थ्रू हो गया। और अगर आप पूरा का पूरा एक ही बार में पीएमएस किट जो अपने पास आता है, पीरियड केयर किट अगर आप दे देते हैं तो उसमें रोलोन भी है। रोलोन आपके जो मसल्स में क्रैम्प आ रहा है, जो दर्द हो रहा है, उसमें आपको सूदिंग इफेक्ट देने का काम करेगा। इसके अंदर यूकेलिप्टस से पुदीना सत्व है, और साथ में बोटेनिकल ऑयल्स, बोटेनिकल ऑयल्स हैं, यूकेलिप्टस है, कैम्फर है, पुदीना सत्व है। ये सारी चीजें मिलकर आपकी जहां जहां आपको बॉडी में लगाना है, इजिली रोल ऑन के साथ आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जहां भी लगाएंगे वहां पर ये सूदिंग इफेक्ट देता है और आपके दर्द को कम करने का काम करता है, ठीक है, मसल्स में रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराता है, और आपका दर्द, इन्फ्लामेशन, मसल्स की सोरनेस कम होती है। इतने सारे फायदे इसके, ये प्रोडक्ट भी पूरी तरीके से क्लिनिकली टेस्टेड है, और ये ग्रीसी फील नहीं कराएगा, ऑयली फील नहीं कराएगा, और आपको जब उसको अप्लाई करोगे तो आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, इजीली आप उसको अप्लाई कर पाओगे। फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर बात करें रोलोन की, तो उसको कैसे लगाना है, जो भी अफेक्टेड एरिया है वहां पर सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए उसको लगाया जाएगा। सर्कुलर मोशन में घुमाते घुमाते आप इसको लगा लेंगे, और इसको लगाने के बाद बहुत ही आराम आपको मिलता है। फ्रेंड्स, एमआरपी की बात करें तो 599, 499 इसकी कितनी क्या होगी, डीपी प्राइस है, बिजनेस वॉल्यूम 65%, जो कि 342 रुपए के आसपास होता है, और पीवी की बात करें तो 12 है। तो अगर आप तीनों का पीवी भी जोड़ लोगे तो लगभग 34 के आसपास बैठता है, ज्यादा नहीं। अगर आपने केवल 3 किट भी 1 महीने में सेल की तो आपको 100 पीवी पूरा हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी 100 पीवी का क्राइटेरिया चल रहा है कि अगर आपने पिछले महीने 100 पीवी किया है और इस महीने भी 100 पीवी कर लेंगे तो आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसके लिए भी आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं।
अगर बात करें पीएमएस रेंज की, अगर आपको विमेन्स के लिए स्पेशल रेंज है अपने पास आज की डेट में मोदी के में, पीएमएस के अलावा ये प्रोडक्ट और भी हैं। 365 दिन अगर आप इनका यूज करते हैं तो आप 365 दिन सनशाइन कर सकते हैं, अपने आप को अच्छे से रख सकते हैं। क्या क्या है? कैल्शियम है, ये महिलाओं की रोज की जरूरत है, डेली खाना चाहिए, कम से कम 1 से 2 आप ले सकते हैं। जिनको भी यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, बार बार यूरिन का इंफेक्शन होता है, उस कंडीशन में क्रैनबेरी डीमेनोज दिन में 1 बार लिया जा सकता है। ऑल प्लांट प्रोटीन सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना होता है। जिसके अंदर बहुत ज्यादा थकान होती है और आयरन कम है, उस कंडीशन में आप आयरन फॉलिक एसिड भी ऐड कर सकते हो। और स्पेशली फीमेल्स के लिए ही अपने पास आता है फीमेल का एक मल्टीविटामिन या मल्टीमिनरल, जैसी पैकिंग है और वैसे ही कलर की उसकी टैबलेट भी है, 60 टैबलेट इसमें निकलती है। तो आयरन फॉलिक एसिड दिन में 1 बार लेना होता है। ध्यान रहे कि आयरन फॉलिक एसिड को और कैल्शियम को साथ में नहीं लेते हैं, दोनों का टाइम अलग अलग होना चाहिए। तो ये है पूरी प्रॉपर नॉलेज अबाउट दिस। और इसमें आप एक प्रोडक्ट और भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज फ्रीडम किट, जो आपको यूज करानी चाहिए एट द टाइम ऑफ पीरियड्स।